हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मध्य प्रदेश के मामले में। मध्य प्रदेश से पंचायत चुनाव की समय सूचना जारी हो चुकी है। पंचायत चुनाव की सारी तैयारी हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे कर रहे हैं पूरी शिद्दत से। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बहुत गहमा गहमी बन गई थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसने बोला था कि ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में। और इसके चलते मध्य प्रदेश विधानसभा में दोनों ही पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर यहां पर आरोप लगाए हैं कि आप कारण बेसिकली रद्द हुआ है। उनका कहना है यह आप कारण हुआ, उनका कहना है यह आप कारण हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक संकल्प लिया है सभी पार्टियों ने मिलकर कि ओबीसी आरक्षण यदि नहीं होगा तो पंचायत चुनाव नहीं होंगे। ऐसा संकल्प बेसिकली मध्य प्रदेश विधानसभा ने अभी हाल ही में लिया है। देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, क्या पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में रद्द हो जाएंगे? अब ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है, आपको पता होना चाहिए, देश का, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो लोकसभा विधानसभा जैसे इलेक्शन कंडक्ट कराता है, लेकिन जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो सिर्फ पंचायत चुनाव कंडक्ट कराता है। आर्टिकल 243 के कौन से दो आर्टिकल हैं? आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA, ये दोनों जो आर्टिकल है ये पंचायत जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग होता है उससे संबंधित होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पीएससी पूछती है, कौन से आर्टिकल जो है राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं? तो आर्टिकल 243 के ये बेसिकली ग्रामीण पंचायत के लिए है। आर्टिकल 243 ZA की बात करें, ये शहरी पंचायत के लिए है। तो ये राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग को अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है, मतलब राज्यपाल करता है, जो कि बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होती है, कैबिनेट होती है राज्य की, उसके रिकमेंडेशन से करता है। लेकिन इनका जो रिमूवल है, इनको हटाने का काम बेसिकली राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता। इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। जिस तरह से राज्य के हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक वैसे ही बेसिकली पंचायत जो अपना राज्य का निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाता है। एज ऑफ नाउ बसंत प्रताप सिंह जो हैं मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ मामला क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में हंगामा चल रहा है। 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। कमलनाथ को बोलने का मौका न मिलने पर कांग्रेस का वॉकआउट है। वेल देखिए, अब देखिए यहां लिखा है, विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया, ओबीसी आरक्षण नहीं तो पंचायत चुनाव भी नहीं होंगे। चुनाव होंगे या नहीं, आयोग ने कहा संकल्प की प्रति मिलेगी तब विचार करेंगे। तो यहां पर जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उन्होंने बेसिकली अभी इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया है। उन्होंने इलेक्शन को जैसे पहले डेट जारी की गई थी उसी के हिसाब से करेंगे। बस ये रहेगा कि जहां जहां ओबीसी की रिजर्व सीट है वहां पे इलेक्शन नहीं होगा, उसकी एक अलग से सूचना जारी होगी। ओबीसी सीटों को जनरल में कन्वर्ट करके, अनरिजर्व में कन्वर्ट करके, सामान्य में कन्वर्ट करके वहां पर सूचना जारी की जाएगी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करके। लेकिन अभी जो ये प्लान है, अब यहां मामला क्या है, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओबीसी की आरक्षित सीटों को छोड़कर चुनाव कराने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। प्रश्नकाल शुरू होने के पहले कांग्रेस ने नारेबाजी के साथ आसन घेर लिया। गर्भगृह में नारेबाजी, शोर शराबे, हंगामे और धरने के बीच सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने का अशासकीय संकल्प लेकर आए। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर क्या बोला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने का अशासकीय संकल्प लेकर आए। भाजपा कांग्रेस ने एक साथ हाथ उठाकर संकल्प को सर्वसम्मति से पास कर दिया। यह काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे जब आपको यही करना है तो पहले ही कैंसिल कर देते, क्योंकि ऑलरेडी चीजें पता थी, तो इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत थी? इतनी अधिसूचना जारी कर दी गई, इतना पैसा वैसा खर्च हो गया, पहले ही आपको कैंसिल कर देना चाहिए था। बड़े नहीं हुए, भाजपा कांग्रेस ने एक साथ हाथ उठाकर संकल्प को सर्वसम्मति से पास कर दिया। इस पर नेता विपक्ष कमलनाथ ने अपनी बात रखने के लिए समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिलने पर कांग्रेस सदस्य सदन की शेष कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। यह सारा मामला है। अब यहां पे विधानसभा अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम है प्रेजेंट टाइम में। इनका कहना क्या है, विधानसभा में पारित ओबीसी, इनका कहना यह कि संकल्प सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में भेजेंगे, है ना। विधानसभा में पारित ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराने के संकल्प को सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, है ना। यह चुनाव प्रक्रिया को रोकने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इसके माध्यम से बताया जाएगा कि सदन को का यह स्पष्ट मत है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे सरकार बतौर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकती है। तो यह सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली यहां पे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका यह कहना है। इसके बाद यहां पे लिखा है, पहले कोर्ट जाकर खुजा लिया, अब घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं।
हालांकि एज ए सीएम को एज ए वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आप बैठे हुए हैं और राज्य की सबसे बड़ी गर्वमयी पोस्ट में आप हैं, तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट फिर उन्होंने लिखा है, विपक्ष ने चुनाव का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, जिससे ऐसी स्थिति बन गई। पहले कोर्ट जाकर खुजा लिया, अब घाव हो गया तो चिल्ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव ना कराए जाए। अच्छी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव क्या बोले, इनका कहना है कि संकल्प सिर्फ सदन की राय है, कानून नहीं है। तो ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव ना कराए जाने का विधानसभा का संकल्प सदन की राय है, कोई कानूनी स्थिति नहीं है। सदन की राय को देखते हुए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध कर सकती है। राज्य सरकार ने 17 दिसंबर के आदेश पर कोर्ट में पुनर्विचार के लिए एप्लीकेशन फॉर रिकॉल का आवेदन किया है। इस पर कोर्ट जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। यह है भगवान देव इसरानी, जो कि विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव हैं, जिनका यह कहना है। अब यहां पे कमलनाथ कहना यह है कि पहले अध्यादेश लाओ, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि महज संकल्प, ये कोई संकल्प आपने कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं सुना होगा कि संकल्प जो है ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा कोई लॉ होता है जिसके चलते जो है आप पंचायत चुनाव को रद्द कर सकते हैं। तो यहां पे कमलनाथ जो है, जो विपक्ष के नेता हैं, इनका कहना यह है कि पहले अध्यादेश लेके आओ, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा। तो इनका कहना है ये पंचायत चुनाव बिना रोटेशन और प्रशिमन के करवा रहे थे, इसी मुद्दे पर कोर्ट गए थे। सरकार की जिम्मेदारी के संकल्पित पारित होने के बाद चुनाव नहीं हो, भले ही अध्यादेश लेकर आओ, सीएम के पास बोलने कुछ नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली है। एनीवे, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विपक्ष का जो नेता है, आपको पता होना चाहिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए आपकी पार्टी को 10% सीट जो है सदन में जीतना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो यदि विपक्ष की पार्टी उसके पास 23 सीटें होनी चाहिए, तभी जाकर उन्हें बेसिकली विपक्ष का नेता मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, नेता विपक्ष की जो पोस्ट होती है उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। जैसे केंद्र की बात करें, हम यदि लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कांग्रेस के पास इसमें विपक्ष के नेता की पोस्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में 543 सीटें होती हैं, लोकसभा में इसका 10% हो गया 54.3, मतलब 55 सीट। तो 55 सीटें इसमें कांग्रेस के पास नहीं, इसलिए देखा है तो हमारे लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता प्रेजेंट टाइम में नहीं है। हाँ, ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है कि जो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो नेता है उसको बना दिया गया है, लेकिन एज ऑफ नो नेता विपक्ष लोकसभा में नहीं है और इसके चलते उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें, नेता विपक्ष है कमलनाथ, जिनको मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। ये सारी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में टल जाएंगे, और यदि टलते हैं तो डेफिनेटली यहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेप माना जा सकता है। जहां तक की बात है ओबीसी आरक्षण का मामला, तो ओबीसी आरक्षण का मामला इस समय हर जगह है। राज्य में देखा जाए तो राज्य में 27% का जो मामला ओबीसी का ऑलरेडी इस समय हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा देखिए तो रोस्टेड प्रणाली जो थी, रोस्टेड प्रणाली तो फाइनली राज्य सरकार ने हटा दिया है, लेकिन ओबीसी 27% का मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। आपको इसमें क्या लगता है, इसका यदि हम एक जल्दी रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो इसका बेस्ट स्टेप क्या हो सकता है? हालांकि कई सारे ऑप्शन हैं यहां पर। बेसिकली देखा तो यदि कंक्रीट स्टेप गवर्नमेंट लेना चाहती है तो वो जाति आधारित जनगणना कराकर डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं, तो शायद वो उनके 27% रिजर्वेशन का जो बेस है, जो कहते हैं कि 27% हम दिला के रहेंगे, यदि वो 27% रिजर्वेशन का बेस दिलाना चाहते हैं तो वाकई दिला सकते हैं। बस यहां पे जाति आधारित जनगणना के डेटा यहां पे प्रस्तुत करने पड़ेंगे, उससे थोड़ा सा फाउंडेशन मिल सकता है। क्यों? बिकॉज आप कह सकते हो कि ना ये जाति आधारित जनगणना है, यहां पर इनका इतना प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देकर आप वहां पर ये सारी करा सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हालांकि कुछ लोग यहां पे कहेंगे कि हमारे यहां ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जाता। आपकी बात सच है, हमारे देश में केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, ओबीसी का रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रोविजन नहीं लाया सकता, दैट प्रोविजन कैन बी ब्रॉट ओवर देयर। हालांकि मैं नहीं कहूंगा ओबीसी का जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन दिया सकता है, दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग, बट जितना इस समय दिया गया है उसको जस्टिफाई जरूर किया सकता है। एनीवे, मैं इस टॉपिक में ज्यादा डिस्कशन अब नहीं करना चाहूंगा, डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं, तो आप इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा शाम के 4 बजे की मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है, आप उसे जरूर ज्वाइन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 अप्रैल को एग्जाम होने वाला आप लोगों का, एडवांस में आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और आपके 24 अप्रैल के एग्जाम के लिए हम लोग 2 लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। ये लाइव क्लासेस आपके एमसीक्यू होंगी,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए होंगी, जो आपके सिलेबस को रिवाइज करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती हैं। तो डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।